गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम यदि हम देखें तो इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड इंटरैक्ट विद इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। या हम कह सकते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द interaction of the community to its non-living environment। ओके, आप लोगों को बच्चों पता है इकोसिस्टम जो है उसको सबसे पहले ये टर्म किसने कॉइन किया था? इकोसिस्टम टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द एजी टेंसले। ओके, एजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ओके, उनके अनुसार इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक इस प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर जो हमारा बायोटा है या जो हम जिसको क्या कहते हैं, जिसके अंदर हमारा जीव जाल अपने जो नॉन लिविंग या हम कहें कि अबायोटिक फैक्टर्स के साथ में इंटरैक्ट करके रहता है। ओके, और एक इस प्रकार का तंत्र जिसके अंदर हमारे बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहते हैं। ओके, देखिए टेंसले ने इकोसिस्टम के बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट्स बताए। उनके अनुसार द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज बायो। ओके, और बायो के अंदर उन्होंने किसको इंक्लूड किया? हमारे जितने भी प्लांट्स और जो हमारे एनिमल्स माइक्रोब्स वो इसके अंदर सम्मिलित है। और बायो किससे रिलेटेड है? दूसरा हमारा कंपोनेंट इकोसिस्टम का दैट इज हैबिटेट। और हैबिटेट के अंदर टेंसले ने जो हमारे जो बायोम है या बायोटा है उसकी जो सराउंडिंग जो फिजिकल एनवायरनमेंट है दैट इज द हैबिटेट। ओके, वो अकॉर्डिंग टू टेंसले जो है वो क्या होता है? हैबिटेट होता है। अब हम बात करें हैबिटेट की तो देखिए हमारा जो बायोस्फीयर है, हमारा जो बायोस्फीयर है बच्चों दैट इज इस बायोस्फीयर के अंदर कौन रहते हैं? हमारे जीव जंतु जिसको हम बायोटा कहते हैं। और इस बायोस्फीयर के अंदर जो रहने वाले समस्त जीव जंतु जिस स्थान पर रहते हैं वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हैबिटेट जो है वो जीव जंतु या एनिमल्स या प्लांट्स जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसके रहने का वो स्थान जहाँ पर उस जीव को अपने जीवन यापन करने हेतु सभी मूलभूत जो फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध होती हैं। ओके, और उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के जो वेरियस फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो जंतु अपने आप को अडेप्ट करके उस अपने सराउंडिंग हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने आप को अनुकूलित करके जो है वो वहाँ पे अपना सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। ओके, ये तो बात हुई थी हमारा इकोसिस्टम की। अब हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, देखिए इकोसिस्टम को हमने क्या करा है बच्चों? इकोसिस्टम को हमने मुख्य रूप से दो भागों के अंदर, दो प्रकार के अंदर जो है वो प्रकृति के अंदर इकोसिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं? लैंड इकोसिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसको हम वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं। ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? जो हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर उपस्थित जो इकोसिस्टम है वो चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे डेजर्ट इकोसिस्टम हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, ये सारे इकोसिस्टम्स क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, चाहे वो टुंड्रा हो चाहे टैगा हो, ये सारे हमारे इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। ओके, दूसरा हमारा इकोसिस्टम कौन सा है बच्चों? दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो क्या है? इन एक्वेटिक इकोसिस्टम यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट क्या है? वाटर। ओके,
एनवायरनमेंट में रहने वाले सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि उस वाटर के अंदर रहते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज द हैबिटेट फॉर वाटर डिपेंडेंट लिविंग स्पीशीज इंक्लूडिंग इनकी एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये सब मिलके यदि वाटर डिपेंडेंट्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाते हैं। देखिए इकोसिस्टम का आप लोगों को पता है दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे क्या होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, और ये हमारे अबायोटिक, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पे एक्वेटिक की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर का पीएच, वाटर का टेम्परेचर, वाटर में उपस्थित लाइट, वाटर का जो प्रेशर, ओके, तो ये जितने भी हमारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उनके साथ इंटरेक्ट करके किस प्रकार से जीव जंतु इस पर्टिकुलर आवास के अंदर रह रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो उस आवास हैबिटेट का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। और वाटर के संदर्भ में हम उसको क्या कह रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम कह रहे हैं। ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है किसका, वर्ल्ड का। ओके, जैसा आप लोग सब जानते हो कि द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर, सबसे पहले जो है जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी, वाटर में हुई थी। और जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो बने थे वो कौन किस प्रकार के थे, वो भी एक्वेटिक एनिमल्स थे। ओके, जिनके अंदर प्रिंसिपल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल मीडियम क्या था बच्चों ऑर्गेनिज्म का, उनका इंटरनल और एक्सटर्नल मीडियम क्या था, वाटर था। ओके, चलिए आगे। इसीलिए वाटर इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये आप अपन लोग सब जानते हैं कि वाटर हमारे लिए जो है बहुत ही हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे जो है जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है हमारे एनवायरनमेंट का। ओके, अब यदि हम वाटर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ जो है उसके अंदर वो वाटर से कवर है। ओके, और अधिकांश के जो वाटर जो हमारा है, मोर देन 90% वाटर कहाँ एग्जिस्ट करता है बच्चों, ये जो हमारे अटलांटिक ओशियंस है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है या यहाँ पे पाया जाता है। तो हमारे जो मेन वाटर रिसोर्सेज है वो क्या है, ओशियंस। यहाँ पे अधिकांश मात्रा के अंदर मोर देन 95% वाटर यहाँ पे पाया जाता है। और बहुत कम अमाउंट के अंदर वाटर जो है हमारा कहाँ मिलता है, रिवर्स के अंदर। कितना मिलता है, ये 0.0015% जो है वाटर रिवर के अंदर अवेलेबल है, और 0.01% वाटर कहाँ पे हमारी लेक्स के अंदर अवेलेबल है। ओके, और ये रिवर्स और लेक्स के अंदर अवेलेबल वाटर ही हमारा जो है वो यूजफुल, जो जिसको हम अपने दैनिक क्रियाकलापों या जंतु जिसे दैनिक क्रियाकलापों में अपना यूज करता है, वो जो है इज फ्रेश वैल्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के रूप में उपलब्ध है। ओके, अब हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की। अभी मैंने बताया इकोसिस्टम जो हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। और अभी हम उन ऑर्गेनिजम्स या उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारा हैबिटेट क्या है, वाटर, या हम क्या कहे हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट्स है। ओके, इस एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर हम किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों, देखिए जितने भी हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं, लाइक हमारी रिवर्स, हमारी स्ट्रीम्स, पोन्ड्स, लेक, ओशियंस, बेज एंड स्पैम्स, ओके, मार्शेस एंड देयर एसोसिएट एनिमल्स, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, स्पीशीज जो ये जगहों पर रहती है, ये जो है अपने वाटरी हैबिटेट्स ओवर द मिलियन ऑफ द ईयर्स से किस प्रकार की है, अनुकूलित है या विकसित वहां पर हुई है। ओके,
देखिए एक्वेटिक हैबिटेट्स उस पर्टिकुलर बायोटा या पर्टिकुलर जो एनिमल प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, माइक्रोबियल स्पीशीज जो है वो वहाँ जो रह रही है उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, ये वाटर जो है एक्वेटिक हैबिटेट्स हम उन्हें फूड प्रोवाइडेशन का, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस जो है जो उस एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की सर्वाइवल के लिए आवश्यक होते हैं प्रोवाइड करता है। ठीक है, चले आगे। अब हम बात करें वाटर के अंदर, तो देखिए देयर आर वैरायटी ऑफ plants and animal species, microbial species present in the aquatic ecosystem. Okay, variety of plants and animals from primary producer। यदि हम बात करें तो वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हमें कौन मिल जाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। एल्गी से लेकर हमें हमारा जो इकोसिस्टम, जब हम ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ते हैं तो हमारा टर्शरी कंज्यूमर्स, ओके, जो हमारी लार्ज फिशेस intermittently occupied by zooplanktons and small, जो हमारी फिशेस हैं वो एक्वेटिक इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, many of these animals and plants species live in water। कुछ इनके अंदर जो है वो वाटर के अंदर हमेशा रहते हैं। some like fish spend all their lives under water, whereas other like यदि हम एम्फीबियंस की बात करें, अदर लाइक जैसे टोड्स है, फ्रॉग्स है, may use surface water only during the breeding season or as a juvenile stage। ओके, अब वाटर जैसे अभी मैंने बताया, वाटर सपोर्ट्स मैनी लाइफ्स। ओके, ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव इन वाटर आर कॉल्ड द, क्या कहलाते हैं, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ओके, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर फूड, शेल्टर, फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड ऑल अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ देयर बॉडी। इन्हें वाटर की आवश्यकता होती है। ओके, अब हम चलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के टाइप्स। देयर इज अ टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए, यदि हम ग्लोबल एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो दिस ग्लोबल एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉल्स अंडर टू ब्रॉड क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस है बच्चों इसकी? द फर्स्ट डिफाइंड बाय द, जो कि हमारी किसके द्वारा, वाटर के अंदर उपस्थित सैलिनिटी, लवणों की सांद्रता के द्वारा निर्धारित की गई है। ओके, इसके अनुसार हमने क्या करा है, हमारा जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसको दो प्रकार के अंदर विभक्त किया है। फर्स्ट दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ओके, एंड अनदर दैट इज नोन एज द सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, या जिसको हम मराइन वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है? बेस क्या है हमारा? डिपेंड्स अपॉन द सैलिनिटी। इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स दे आर द इनलेट वाटर्स दैट हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, जिनमें लवणों की सांद्रता कम पाई जाती है। ठीक है, 500 mg पर लीटर से कम लवणों की सांद्रता जो है इनके अंदर पाई जाती है। 1% to 5% से कम इनके अंदर जो है वो साल्ट कंसंट्रेशन यदि वाटर के अंदर उपस्थित है तो ऐसा वाटर क्या कहलाएगा बच्चों? ऐसा वाटर फ्रेश वाटर कहलाता है। ओके, अब यदि हम साल्ट या मराइन वाटर इकोसिस्टम की बात करें, जहाँ पे हमारी लवणों की जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, एवरेज अबाउट 3.5% ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे हमें मराइन वाटर जो हमारा है इकोसिस्टम वहाँ पर मिलता है। ओके, अब हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसके अंदर हम फ्रेश वाटर हैबिटेट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स जो है जंतुओं के वो कौन कौन से हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट्स की यदि हम बात करें बच्चों, तो फ्रेश वाटर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं किसको? हम इंक्लूड करते हैं हमारी जो झीलें हैं, लेक्स को, पोन्ड्स को, रिवर्स को, और ओके, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स लेक, पोन्ड्स, रिवर्स। एंड यदि हम मराइन वाटर की बात करें तो मराइन वाटर्स के अंदर हम जो है ओशियंस और हमारा इंटरटाइडल जोन्स और जो हमारी कोरल रीफ जोन्स है उनको हम मराइन वाटर इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके,
तो अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्रेश वाटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करें हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ओके, फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए फ्रेश वाटर जो शुरुआत के अंदर बताया था, अधिकांश जो हमारा वाटर है वो कहाँ पर रिजर्व है, ओशियंस के अंदर, जो हमारे महासागर हैं वहाँ पर जो है वो सिचुएटेड है या वहाँ पे स्टोर है। लेकिन इस प्रकार का, और ओशियंस किसका उदाहरण है, मराइन वाटर का। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जो वाटर के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यदि हम फ्रेश वाटर की बात करें तो हमारा फ्रेश वाटर जो है वो लाइक रिवर्स, लेक्स, तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, दे कवर ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ। ओके, नियरली अबाउट कितना, 0.8% ऑफ जो अर्थ है, जो वाटर है वो यहाँ पे पाया जाता है। इसके अंदर फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स के अंदर। और फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स के अंदर हमने किसको इंक्लूड करा है, जैसा कि अभी पढ़ा था, लेक्स, पोन्ड्स, हमारे रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वेटलैंड्स हैं, उन्हें स्वैम्प्स एरिया जो हमारे बॉक्स एंड टेम्परेरी जो पुल्स बने हुए हैं, ये सारे फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, fresh water ecosystem play important role in the biodiversity. Okay, and it is less extensive as compared to the salt water ecosystem. ये salt water मराइन वाटर इकोसिस्टम की तुलना में इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं है। ओके, and this fresh water ecosystem support various species of plant और animals. ओके, ये स्पीशीज जो वो स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं जो कि ज़्यादा सॉल्ट वाटर के अंदर अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाती हैं। वो स्पीशीज हमें कहाँ मिलेगी, प्लांट्स और एनिमल्स की हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर। क्यों, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है बच्चों, वो लो सॉल्ट कंटेंट्स के प्रति अनुकूलित होती है। ओके, और जो साल्ट वाटर स्पीशीज होती हैं वो हाई साल्ट कंसंट्रेशन के प्रति अनुकूलित होती हैं। ओके, तो इट्स प्ले अ मेजर रोल इनटू द बायोडायवर्सिटी। ओके, अब हम बात करें फ्रेश वाटर बॉडीज आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई फॉर आवर डेली यूजेस। हम सब जानते हैं कि हम जो डेली यूजेस के अंदर हमारा जो पानी काम में लेते हैं वो किस प्रकार का होता है, वो हमारा फ्रेश वाटर होता है। ओके, एंड दिस इकोसिस्टम इज नोन फॉर लोअर साल्ट कंटेंट वाटर बॉडीज। इसको कहते हैं जनरली लेस देन 1% इनके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं a ecosystem characterized by low salt content. This is low salt content, making a suitable environment for various plant and animals is known as the fresh water ecosystem. यदि हम इसको परिभाषित करें, डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, an ecosystem which is characterized by low salt content making a suitable environment for various plant and animals is known as fresh water ecosystem. Okay, एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज यदि हम बात करें तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की यदि हम साइज की बात करें बच्चों, तो ये एक छोटी झील से लेकर एक बड़ी बहुत किलोमीटर तक फैली झील के तक भी हो सकता है, लाइक बैकॉल झील। ओके, तो ये वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ साइज, फ्रॉम वेरी स्मॉल से लेकर लार्ज साइज तक के रिजर्वायर्स जो है वो हमें इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मिल सकते हैं। ओके, और यदि हम इसकी वाटर के मूवमेंट की बात करें बच्चों, फ्रेश वाटर के अंदर वाटर के मूवमेंट की बात करें तो देखिए इसके अंदर कुछ वाटर बॉडीज जो हैं वो किस प्रकार की होती हैं, कुछ वाटर बॉडीज जो है वो मूविंग करती है कंटिन्यूसली, उनके अंदर जो है वो जल का प्रवाह बना रहता है, और कुछ वाटर बॉडीज जो होती हैं वो किस प्रकार की होती है, स्टैग्नेंट होती हैं, जिनके अंदर वाटर जो होता है वो स्थिर अवस्था या ठहरे हुए अवस्था के अंदर होता है। लाइक हम बात करें हमारे मान लीजिए पोन्ड्स की, तो पोन्ड्स में आप लोगों ने देखा होगा वाटर किस प्रकार का होता है, एक स्थिर अवस्था के अंदर, उसके अंदर किसी प्रकार की वाटर करंट्स नहीं चलती हैं। ओके,
फ्रेश वाटर इसी मूवमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द वाटर हमने फ्रेश वाटर जो हमारा इकोसिस्टम है उसको दो हैबिटेट्स के अंदर हमने उसको क्या करा है, डिवाइड किया है, ओके, क्लासिफाइड किया है। कौन कौन से? फर्स्ट इज द लॉटिक हैबिटेट या लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सेकंड इज लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ओके, देखिए वाटर बॉडीज लाइक लेक्स आपने देखा होगा, पॉन्ड्स देखा होगा, पूल्स, बॉक्स एंड अदर रिजर्वायर्स, जहाँ पे वाटर किस प्रकार का होता है, स्थिर अवस्था के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? इस प्रकार के वाटर रिजर्वायर्स किसके अंदर आते हैं? आर नोन एज द लैंटिक हैबिटेट्स, जहाँ पे क्या पाया जाता है? स्टैग्नेंट वाटर पाया जाता है, ओके। और लॉटिक हैबिटेट्स के अंदर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो वाटर बॉडी जिसके अंदर क्या पाया जाता है? फ्लोइंग वाटर, क्योंकि जल प्रवाहित होता रहता है। लाइक हम इसके अंदर रिवर्स, लाइक स्ट्रीम्स, झरने, जहाँ पे जल जो है वो एक गति से प्रवाहित होता रहता है। इस प्रकार का जो इकोसिस्टम होता है फ्रेश वाटर, वो क्या कहलाता है? दैट इज नॉन एज द लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ओके। तो ये आज हमने एक जनरल एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा है। आगे हम इसके जो ये दो टाइप्स है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।